नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पर्यावरण को बचाने मुस्लिम समाज ने अनूठी पहल की। अपने मरहुओं के नाम पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। सर्वविभागीय संविदा कर्मचारियों ने बरसते पानी में निकाली रैली। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न। राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि करने सहित लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक शुरू होने के पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी कि हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके साथ ही बैठक में लगभग 29 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का निर्णय लिया गया। ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा कोरबा पहुंचे। ग्रैंड विजन कार्यालय में उन्होंने ऑपरेटरों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कोरबा जिले में केबल टीवी के माध्यम से प्रदाय की जा रही सुविधाओं को बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की। अपने कोरबा प्रवास के दौरान होरा ने कहा कि कोरबा जिले में लंबे समय से हम केबल टीवी के माध्यम से लोगों को मनोरंजन क्षेत्र से जुड़ी सेवाएं देते रहे हैं। आने वाले समय में इसका वृहद पैमाने पर विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कोरबा जिले के कोने कोने में लोगों को मनोरंजन, इंटरनेट संबंधी सेवाएं मिलेंगी। इंटरनेट से जुड़ी सभी तरह की सुविधाएं लोगों को काफी सस्ते दरों पर उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। केबल टीवी के माध्यम से पे चैनल हो या फिर अन्य तरह की मनोरंजन संबंधी सुविधाएं, इस क्षेत्र से जुड़ी हर तरह की सुविधाओं का हम जिले में विस्तार कर रहे हैं। गुरुचरण सिंह होरा के प्रवास के दौरान ग्रैंड विजन के सीईओ शेरी सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक मोहम्मद खान, कोरबा के प्रबंधक नौशाद खान सहित ऑपरेटर संतोष पटेल, डोरीलाल राठौर, जीवन साहू, सतपाल सिंह, मनी निमजा समेत कार्यालय के कर्मचारी व ऑपरेटर बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने आत्मीयता से चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बीते दिनों कांग्रेस ने पूर्ववर्ती रमन सरकार पर 1 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और शिवरतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर राज्य सरकार पर केंद्र के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कट कॉपी और पेस्ट लेकर कांग्रेस प्रवक्ताओं ने पूर्ववर्ती रमन सरकार के समय के 34 घोटालों का आरोप लगाया है। सत्ताधारी पार्टी आरोप नहीं लगाती बल्कि जांच करती है। अजय चंद्राकर ने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार जांच कराए या ना कराए, लेकिन 18 दिसंबर के बाद हमारी सरकार बनने पर हम जरूर जांच कराएंगे और पूरा वर्तमान कैबिनेट सलाखों के पीछे होगा। एक दिन पहले कांग्रेस के कॉपी पेस्ट प्रवक्ताओं ने आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 34 बूंदियों पर लाखों करोड़ रुपए का। मैं कांग्रेस या कांग्रेस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस दिन से 2014 तक दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तब ये क्या ताली बजा बजा के नाच रहे थे क्या? सो रहे थे क्या? 5 साल से होने जा रहे इनकी सरकार है। ये सरकार चला रहे हैं कि मोंजरा कर रहे हैं? कहीं पे भी देश में सत्तारूढ़ दल घोटालों की लिस्ट जारी नहीं करती, वो जांच करवाती। भूपेश बघेल जी में, माननीय मुख्यमंत्री में यह हिम्मत है, नैतिकता है, तो वो जांच करवाएं। या मुंजरा करना छोड़ें, मर्दानगी की बात करें। 10 साल तक ताली बजा रहे थे, उसको बंद करें, और नहीं है तो इस्तीफा देकर घर में बैठे। जिन घोटालों की वो बात कर रहे हैं उसमें मैं 2 बिंदुओं को बोलूंगा, उसके बाद फिर मैं नई चीजें बोलूंगा। नान घोटाले में, तथाकथित नान घोटाले में न्यायालय कर रही जांच,
जो जांच होगी, जो पड़ताल होगी, देखा जाएगा उसको। लेकिन जिन दो अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर संबंधित मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, आगे जो मैं बातचीत करने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ सरकार ने अरबों रुपये का जो घोटाला किया है 4.5 साल में, हम भूपेश बघेल जी की तरह घोटाला जारी नहीं करेंगे। 18 दिसंबर को नई सरकार जब शपथ लेगी, मैं विधानसभा में भी बोल चुका हूं, पूरी कैबिनेट जेल में रहेगी जांच के बाद। तो उन दो अधिकारियों को गुरु मंत्र लेने के लिए अपने सरकार में रखें क्या कि आप 36,000 करोड़ का घोटाला कैसे किए, हम इससे ज्यादा करना चाहते हैं, इसके लिए हमको गुरु मंत्र दीजिए। वो की पोस्ट में है सरकार की। मैं तो महिलाएं हैं इसलिए नाम जारी नहीं करूंगा। कोर्ट के निगरानी में प्रियदर्शनी इंदिरा बैंक का के तथाकथित घोटाले के नार्को टेस्ट की जांच हो रही। सर्वविभागीय संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर बरसते पानी में रैली निकाली और आक्रोश जताया। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्री मांग नियमितीकरण किए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन स्थल से रैली निकाला और आक्रोश जताया। साथ ही रिमझिम बारिश में सभी संविदा महिला कर्मियों ने रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर दुर्ग के हिंदी भवन के सामने उन्होंने ज्ञापन सौंपकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाई। इस संबंध में रैली में शामिल महिला कर्मियों ने प्रतिक्रिया दी। अपने जिले में इतना बड़ा तोहफा दिया है स्वास्थ्य कार्य कर्मचारियों को। हम चाहते हैं हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, जो कि हमारी अपनी सरकार है, वो भी हमको स्वास्थ्य कार्यकर्ता कर्मी को एक तोहफा दे, नियमितीकरण करे, समान भाव रखे, क्योंकि हम भी वही काम करते हैं जो एक रेगुलर स्टाफ करते हैं। उनमें और हमें इतना भेदभाव क्यों? आज हमारे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल हो गया संविदा कर्मचारी में काम करते, ना तो हमारा पेमेंट बढ़ता है, ना आज के बच्चे जस्ट रेगुलर होकर निकल रहे हैं, कॉलेज करके निकल रहे हैं, उनको व्यापम के द्वारा एडमिशन मिला जा रहा है। हम कहाँ जाए? हम जैसे लोग कहाँ जाए जिनकी उम्र इतनी हो चुकी है? हम तो अब एग्जाम फाइट नहीं कर सकते ना। तो हमारे बारे में सोचिए और हमको हमारे लिए कोई आगे कदम उठाए। हमको इस साल का सावन का ये क्या बोलते हैं तोहफा दे के हमारा पेमेंट भी बढ़ाया जाए और हमें परमानेंट किया जाए, क्योंकि इतने कम पैसे में हमारी रोजी रोटी नहीं चल सकती है ना। हम इतने साल से मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हम अपना पूरा 24 आवर हम अपना हेल्थ दे रहे हैं ना, तो हमको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, हमारा भी मांग पूरा करिए। इसमें स्वास्थ्य विभाग में हमारी सरकार स्वास्थ्य विभाग को क्यों भूल जाती है? हम ये जानना चाहते हैं, हमको इतना पीछे क्यों किया है अभी तक सरकार ने? हमारी मांगे पूरी कर दी जाए ना। इतने साल से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग हैं यहाँ पर, सबको सेवा देते हैं सर अपनी, तो हमारे लिए भी सोचना चाहिए ना सरकार को सर इस चीज़ के लिए। हमारी सरकार हमारे लिए नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा हमारे लिए? हमारी सरकार को सोचना बनता है हमारे लिए सर। हम यही चाहते हैं अपनी संविदा को ही हटा दीजिए ना, सीधा सीधा संविदा को ही हटा दीजिए, नियमितीकरण करिए और सीधा संविदा को ही हटा दीजिए। शासन से मांग है हम जितने भी अनियमित कर्मचारी है उसको नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि कम पैसे में हमारी बच्चों की देखभाल नहीं हो सकती, हमारी रोजी रोटी नहीं चल सकती। हम सरकार को अपना 24 आवर्स अपना समय दे रहे हैं और सरकार ने हमारे लिए क्या किया है? अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हमको सरकार से ये उम्मीद है कि हमारे बारे में सोचिए। हमारे बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनके बड़े बड़े बाल बच्चे हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, 15 साल 17 साल से वो कार्य कर रहे हैं। आप इस विभाग में सारे विभाग के कर्मचारी हैं, उनको परमानेंट किया जाए ताकि हमारे हमको भी सरकार को आगे और दोबारा उनको हम वोट दे सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
विश्व में भारत की लोकप्रियता को चहुमुखी विकास के लिए सतत प्रयास करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आगमन पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विनीत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे। अब आपके अपने शहर दुर्ग में पहली बार भारतीय शिल्प क्राफ्ट उत्सव, जी हाँ, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी 2023 दुर्ग के गुणवान भवन में 30 जून से भव्य शुभारंभ। एक ही छत के नीचे संपूर्ण भारत के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, नागालैंड, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के वस्त्र, कशीदाकारी, क्रॉकरी, बेडशीट, साथ ही अनेकों वैरायटियां। सुबह 10:30 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले इस क्राफ्ट मेले में एंट्री पूरी तरह निःशुल्क है, तो याद रखें व आना न भूलें। गोंडवाना भवन ग्राउंड, जेल रोड, पद्मनापुर, दुर्ग। टेंशन ना लो, शिवा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस
निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। शासन प्रशासन के कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाली महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर्स अब अपना हक मांग रही है और प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदन किए गए महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर्स ने अपनी 1 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आगाज किया। दुर्ग के मानस भवन में ये प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं ने नारेबाजी कर अपना हक मांगने सरकार से गुहार भी लगाई। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। 1 सूत्री मांग को पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारी मांग पूरी करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारी मांग पूरी करना होगा, करना होगा, करना होगा। नारी शक्ति
कड़ी में महिलाओं ने बताया कि जब सरकार को हमारी ज़रूरत थी तब हमसे काम लिया, साथ ही हमें बेरोजगार कर दिया और दर दर भटकने मजबूर कर दिया गया। साथ ही पहले सिर्फ मोबाइल खर्चा देकर अपना काम करते थे, वहीं अब हमें कलेक्टर दर पर वेतन के साथ त्वरित स्थायी रूप से बहाली किए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि महिला स्वयं सेवी कल्याण समिति की महिलाओं ने बताया कि दुर्ग जिले में लगभग 2400 की संख्या में महिलाओं को नियुक्त किया गया था, वहीं अब सरकार इन्हें नज़रअंदाज कर रही है। इसी कड़ी में महिला स्वयं सेविका कल्याण समिति के तत्वावधान में चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर्स ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ बुलंद की। इस संबंध में शामिल प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं कि कलेक्टर मानदेय पे हमारा मानदेय दिया जाए और हमारे काम को फिर से चालू किया जाए। हम लोग इतने सारे जगह में अपना सहयोग दिए हैं, आंगनबाड़ी में, चुनाव में, थाने में, जितनी भी सरकारी जो कामें होती थी हर जगह हम लोग ना अपना योगदान दिए हैं। तो सरकार जब हम लोग की ज़रूरत थी, हम लोग का काम था तो हमारे काम करवाती थी, अब उनका काम निकल गया तो हमारा काम नहीं करा रही है। हम सभी प्रकार की गतिविधियों में अपनी सेवाएं दिए हैं, चाहे वो मानसिक हो, एक महिला के प्रति जो कई प्रकार की समस्याएं होती है, मानसिक होती है, सामाजिक होती है, हर प्रकार की गतिविधियों में हमने अपनी सेवाएं दी हैं। और कोरोना काल में सेवाएं दिए, जबकि घर से निकलना मना था, जान जोखिम में डालकर हम सेवाएं दिए। और हर प्रकार के जो भी क्रियाकलाप होते थे थाने में, उसमें हम लोग हर बराबर हमेशा शामिल होते थे। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि जो हम लोग को तो मानदेय तो कभी मिला ही नहीं, और जो हम लोग का मोबाइल खर्चा है वो भी बंद कर दिया गया। और हमारी योजना बंद होने से कई प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं, यहाँ तक कि अब गौ माता भी सुरक्षित नहीं है, जो कि अभी की हाल ही में कोहका में हुआ है, जो अभी हादसा हुआ है गौ माता के साथ। तब जब गौ माता का हम पूजा करते हैं, जब गौ माता ही सुरक्षित नहीं है तो आप फिर कल्पना कीजिए सर कि फिर महिलाएं कहाँ से सुरक्षित होंगी। तो मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से यही विनती करती हूँ कि जो हमारा है वेतनमान कलेक्टर दर पर निर्धारित किया जाए और हमारा त्वरित बहाली किया जाए। हम लोग यहाँ पे जैसे चुनाव में हम लोग का ड्यूटी लगाया जाता था, और जैसे कोरोना काल में हम लोग का ड्यूटी लगाया जाता था, लोगों को जागरूक करना कि वैक्सीन क्यों लगाना है, इसलिए हम लोग जागरूक करते थे और ड्यूटी भी करते। जैसे दीपावली हो गया, बहुत जो त्यौहार होता है ना, होली हो गया, दीपावली हो गया, नवरात्रि हो गया, उसमें जैसे क्या होता है जुआ ताश वगैरह चलता था, वहाँ पे भी हम लोग को देख रेख करना रहता था, ड्यूटी लगता था हम लोगों का, है ना। और मेन ये योजना का लाभ ये हुआ, हम मतलब गाँव क्षेत्रों में अधिकतर ये हुआ कि जो गाँव के जो लोग हैं पुलिस से डरते थे, है ना, वहाँ तक नहीं जा पाते थे। तो जैसे हम लोग का नियुक्ति हुआ है ना, तो हम लोग कड़ी के रूप में काम किए, मतलब छोटा बहुत जैसे केस होता था तो हम लोग पुलिस तक लेके जाते थे, है ना, वो सारा चीज़ हो, क्योंकि गांव के लोग आसानी से, हम गांव की महिला हैं तो हमको बताते थे, पुलिस के बाद डायरेक्ट नहीं बता पाते थे, तो हम लोग कड़ी के रूप में वहाँ पे काम किए हैं। यही चाहते हैं कि कलेक्टर दर पे हम लोग का वेतनमान निर्धारित करके त्वरित बहाली किया जाए। सभी थाने में सेवाएं देते थे पूरे बुलाते थे महीने में 2-3 बार, 15-15 दिन करके 2-2 गाँव से। किस तरह से आप अपनी सेवा देते? जैसे अपने वार्ड में कोई महिलाएं हैं, उसके साथ कोई अत्याचार हो रहा है, वो लोग थाने में नहीं बता सकते, तो हम लोग उससे खुद से बात करते थे। इस तरह से सेवाएं दे। मैं मानदेय तो मिल ही नहीं रहा है, वो मानदेय नहीं, वो मोबाइल खर्चा, आने जाने का खर्चा 1000 मिलता था, वो भी अभी 2022 से बंद हो गया। हम सरकार से चाहते हैं कि कलेक्टर दर वेतनमान के रूप से स्थायी रूप से बहाली किया जाए। हम लोग चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर हैं, केंद्रीय योजना है ये, 2018 से नियुक्त हुए हैं। 2022 अप्रैल में इस योजना को बंद कर दिया गया है और मानदेय निर्धारित किया जाएगा करके बोला गया था, लेकिन हम लोग को मानदेय निर्धारित नहीं किया गया। 1000 मोबाइल खर्चा दिया जा रहा था, वो भी 14 से 15 माह का रुका हुआ है। अभी मैंने 1 महीने से 2 महीने का अभी लड़कियों को अपडेट करवा करके बैंक का जो मर्ज हुआ था उसके मद्देनज़र रखते हुए 1 से 2 महीने का मानदेय दिलवाया है, बाकी 14 महीने का तो अभी रुका हुआ है। फिर भी तो हम सभी महिलाएं चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका चाहती हैं कि केंद्र सरकार जब इतनी सुंदर योजना लागू की है तो उसे धरातली स्तर पर सार्थक करने के लिए, क्योंकि विकास की बातें हैं, ये विकास तभी संभव है जब कोई भी योजना स्थायी रहे और वो संचालित हो धरातली स्तर पे स्थायी रूप से, नियमित रूप से, तभी संभव है विकास की बातों को बोलना, दोहराना, उसको सार्थक कहलाना यथार्थ में। तो हम चाहते हैं महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर की इस योजना को स्थायी रूप से रखा जाए। कलेक्टर दर वेतनमान के साथ हम सभी चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर को स्थायी बहाली किया जाए, और जहाँ जहाँ मतलब नहीं हुआ है, योजना लागू नहीं किया गया है, वहाँ भी इस योजना को लागू किया जाए,
ताकि जो भी अपराध निजी और जो सामाजिक स्तर पर महिलाओं के साथ अपराध हो रही है, अभी वर्तमान में तो बहुत सारी बढ़ रही हैं, तो ये गलत है। उनको पता चल चुका है कि चेतना महिला पुलिस जो वार्ड में नियुक्त थी अब सक्रिय नहीं है, अब अपनी मांगों को लेकर के आगे जा रही है। तो हमारी थोड़ी बहुत जो सेवाएं हम दे रहे थे, भाई इनको तो हक अधिकार अब नहीं है करके वो सोच करके क्या है, थोड़ी जो अव्यवस्थाएं हो रही है, अपराध बढ़ रही है, वो हम अपने आंखों से स्वयं देख रहे हैं। जब हम लोग नियुक्त हुए थे तो हम लोग की जो सेवाएं गतिविधियां थी उसके मद्देनजर रखते हुए उस समय में उस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी अपराध जो है एक कंट्रोल में, नियंत्रण में आ गई थी। हमने सभी महिलाएं जो है अनुभव कर चुकी हैं, अपने अपने वक्तव्य देंगी लोग आपसे क्रमशः। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मुस्लिम समाज ने अनूठी पहल की शुरुआत करते हुए अपने अपने मरहुमों के नाम पौधारोपण कर समाज में पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। दुर्ग कब्रिस्तान में गुरुवार को मुस्लिम समाज के द्वारा एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। समाज के बीच पर्यावरण बचाने संदेश दिया गया है। इसी कड़ी में दुर्ग गंजपारा कब्रिस्तान में अपने अपने मरहुमों के नाम से फलदार व फूलदार पौधे लगाकर प्रकृति से पर्यावरण की सुरक्षा किए जाने का महत्व बताते हुए पौधारोपण किया गया। इस मौके पर कब्रिस्तान पहुंचे परिवार के सदस्यों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। बहुत ही अच्छा प्रयास है। आज के समय में जब प्रदूषण इतना बढ़ गया है तो पर्यावरण ही एक वो माध्यम है कि जिसके माध्यम से हम आबो हवा में एक खुशनुमा माहौल पैदा कर सकते हैं। और जहां इंसान को आज दफनाया जाता है वहां एक सुकूनियत भरा माहौल भी मिल रहा है। और ये पैगाम आने वाले बरसों तक लोगों को याद रहेगा कि एक पौधा कितने लोगों को ज़िंदगी दे सकता है। और जो खामोश निंद्रा में सोया है उन्हें भी ये महसूस होगा कि उनके बाद उनकी याद में जो पौधे लगाए गए हैं। और जीवन में सभी को पर्यावरण करना चाहिए ताकि आबो हवा अच्छी रहे। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। पर्यावरण माने भारतवर्ष में बहुत आवश्यक है, जिससे कम से कम आबो हवा सही होती है, बीमारियां दूर होती हैं और दरख्तों से मतलब जो है और भी एटमॉस्फेयर को फ़र्क पड़ता है, गर्मियों में फ़र्क पड़ता है, मौसम में फ़र्क पड़ता है, बारिश में फ़र्क पड़ता है। तो इनका बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने पर्यावरण के हेतु हमारी बहू जब हमने यहाँ दफन किया तो उसका आज 40वां है, तो उनकी याद में मतलब कब्रिस्तान के अंदर कुछ पेड़ पौधे लगाए गए जो बड़े होकर मतलब जलवायु की मदद करेंगे। जिस तरह के शहर में जो इन्वायरमेंटल में जो पोल्यूशन फैला हुआ है और आज बारिश के टाइम पे सब जगह वृक्षारोपण का सबसे अच्छा समय यही बारिश का मौसम है। इसके सिलसिले में ही कब्रिस्तान में सबसे अच्छी तरीके से वृक्षारोपण किया गया। एक पहल की गई है। आने वाले लोगों पे इसके समय पर और भी ध्यान दिया जाएगा और दुर्ग शहर के अंदर भी इसका ध्यान रखा जाएगा कि समय समय पर वृक्षारोपण होता रहे। अपने मरहुमों की याद में कब्रिस्तान में किया जा रहा पौधारोपण का कार्य बेहद सराहनीय है। इसी तरह हर व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब आपके अपने शहर दुर्ग में पहली बार भारतीय शिल्प क्राफ्ट उत्सव, जी हाँ, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी 2023 दुर्ग के गुणवान भवन में 30 जून से भव्य शुभारंभ। एक ही छत के नीचे संपूर्ण भारत के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, नागालैंड, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के वस्त्र, कशीदाकारी, क्रॉकरी, बेडशीट, साथ ही अनेकों वैरायटियां। सुबह 10:30 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले इस क्राफ्ट मेले में एंट्री पूरी तरह निःशुल्क है, तो याद रखें व आना न भूलें। गोंडवाना भवन ग्राउंड, जेल रोड, पद्मनापुर, दुर्ग। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा
हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जाति प्रमाण पत्र के सरलीकरण किए जाने को लेकर आवाज उठाई गई। सर्व अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग समाज के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। सर्व अनुसूचित जाति वर्ग समाज के बैनर तले गुरुवार को दुर्ग के हिंदी भवन के सामने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के सरलीकरण किए जाने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर समाज के लोगों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने नारे लगाए गए और दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा गया। यहाँ सर्व समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। जाति मेरे समाज के लिए, मेरे दुर्ग शहर के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए इतनी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है। हर बच्चा, हर युवा, हर परिवार में जाति प्रमाण पत्र आज आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हो गया है। इसके लिए माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने 2019 में आदेश पारित किया था कि जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाए और शायद उन्होंने किया। ये उनकी अच्छी पहल थी, पर ये ज़मीनी स्तर पे नहीं हो रहा है। शायद कांग्रेस सरकार का ये मेरे को लगता है चुनाव जीतने का एक आडंबर था। अब ये समझ सकते हैं कि उन्होंने चुनाव जीता, अपना उल्लू सीधा कर लिया और आज मेरे समाज को तीन मरने के लिए रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। आज मेरा समाज एक जाति प्रमाण पत्र के लिए हर जगह, हर उस तहसीलदार के दरबार पे, SDM के दरबार पे जा करके घंटों बैठे रहता है। वहाँ पेशी चलती है, अननेसेसरी कार्यक्रम होते रहते हैं, वहाँ बैठे रहता है, कोई सुनवाई नहीं होती। पिछले साल सामान्य सभा में मैंने लड़ करके 161 आवेदन पास किया था, पात्रता मिली थी उनको, उसमें से एक भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। सेकेंड, अभी 398 आवेदन जो गए हुए हैं, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना था रोटी और बेटी कैसे करते हैं, किस नियम से करते हैं वो देखा जाए, उसका पंचनामा किया जाए। पंचनामा हो गया, सभी पात्रता हो गए, लेकिन आज तक किसी भी एक आदमी, एक हितग्राही का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया। ये ऐसी विडम्बना है, ऐसी आडंबर रची हुई कांग्रेस सरकार ने मेरे लोगों को सिर्फ अपना मत पाने के लिए आडंबर रच करके उन्होंने अपना वोट पाया है और मेरे लोगों को जाति प्रमाण पत्र के लिए वंचित किया है। दिक्कतें अभी कुछ दिन पहले राज्य शासन ने एक आदेश जारी किया था कि 1950 के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है और नगर निगम पंचायत के द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। लेकिन यह देखा गया है कि SDM के द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वहाँ पर फिर से पुनः 1950 का रिकॉर्ड मांगा जाता है और हमें कुछ दिन पहले ही हमने SDM से मुलाकात की और इस संबंध में चर्चा किया था। तो वो हमें बोल रहे थे कि किसका नहीं बना, ये हमें बता। हमने कहा व्यक्तिगत नहीं है, ये सभी समाज के लिए बात है। लेकिन सरकार से इस माइक के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से सरकार से मेरा एक निवेदन है कि ये इस तरह के आदेश निकालने की बजाय इस जाति प्रमाण पत्र को सरलीकरण करने के लिए आप अध्यादेश लाइए
और अध्यादेश लाकर इसको ख़त्म कीजिए 1950 का, जो 2000 से छत्तीसगढ़ में या उसके पूर्व से जो यहाँ निवासरत है छत्तीसगढ़ में, ऐसे लोगों को यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि अध्यादेश लाए इस संबंध के ऊपर में और 1950 के कानून को ख़त्म करें। अनुसूचित जाति वर्ग समाज आज जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक दिवसीय धरना आंदोलन कर रही है और हमारी जो मांग है केवल एक ही मांग है कि हमारे जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण करके जो है उसका लाभ अनुसूचित जाति सर्व समाज को दिया जाए। और अगर मान लिया जाए अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम जो है ना जिस सरकार को वोट देते हैं बनाने में, सरकार बनाने में जो भूमिका निभाते हैं वो उसके विपरीत कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना दर्शन देंगे। आज सर्व अनुसूचित जाति समाज के लोगों के द्वारा एक जाति प्रमाण पत्र की जो गंभीर समस्या चल रही है और उसके बारे में विगत 2000 से 12, 15, 20, 25 साल से समस्या चल रही है। और जैसा कि अभी हमारे जानू बागड़े जी ने कहा कि नहीं, ये जो प्रक्रिया है उस पर अध्यादेश लाना चाहिए, वो तो सही है, बट जो राज्य शासन ने एक बात जो कही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नगर पालिका के माध्यम से यहाँ के जितने भी नगर पालिका के माध्यम से जो अन्य राज्य से लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनका जाति प्रमाण पत्र का समाधान होना चाहिए। और ये राजनांदगांव के ज़िले में कुछ हुआ है, कुछ और भी 2 या 3 ऐसे जगह है जहाँ पे हुआ है, बिलासपुर के आगे और महासमुंद के कुछ, और इस प्रकार के डोंगरगढ़ में भी हुआ है। ऐसे कई लोगों के जाति प्रमाण पत्र बने हैं। वही प्रक्रिया के तहत यहाँ भी बनना चाहिए और इसीलिए हम लोग ने आज ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को या मुख्यमंत्री, राज्यपाल को और कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देना चाहते हैं कि जिस प्रक्रिया के राज्य शासन ने अगर घोषणा की है तो उसी प्रक्रिया के तहत हमारे जो लोग हैं यहाँ पे जो स्कॉलरशिप से वंचित हो रहे हैं या नौकरी से वंचित हो रहे हैं या प्रमोशन से वंचित हो रहे हैं, शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, तो इसका लाभ मिलना चाहिए। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी, पर इसका परिपालन यहाँ के राज्य कलेक्ट्रेट के जो जिलाधीश या अन्य एसडीएम के जो लोग हैं उनकी नीयत में खोट है और इसीलिए ये जाति प्रमाण पत्र का समाधान नहीं हो रहा है। और इस प्रकार से लोगों को हम इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ के धरना प्रदर्शन के माध्यम से करना चाहते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केश चौहान ने कहा कि 9 वर्षों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर आगमन हो रहा है। कल 7 जुलाई को प्रातः 10 बजे साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभारंभ कर छत्तीसगढ़ को 7600 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। केश चौहान ने समस्त प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री की इस विशाल जनसभा में सादर आमंत्रित किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल रायपुर आ रहे हैं और बहुत सारी सौगातें भी लेके आ रहे हैं। टोटल 50 परियोजनाएं चलेंगी, जिसमें कि 4 राज्यों का दौरा है। यहाँ से वो यूपी जाएंगे, यूपी से फिर तेलंगाना जाएंगे, तेलंगाना से राजस्थान जाएंगे और बहुत सारी सौगातें देंगे, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ में 7500 करोड़ के लगभग सौगातें हमें मिलेंगी, जिसमें स्वास्थ्य, सड़क और रेल मुख्य है। जिसमें सड़क के हिसाब से हम बोले तो 2 नेशनल हाईवे हमारे बनेंगे, जो जबलपुर से जगदलपुर और विशाखापट्टनम से रायपुर की ओर जाएंगे, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ का व्यापार बढ़ेगा। तो ऐसी सौगातें लेके आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी और हमें भी उनका इस्तकबाल करना चाहिए, उन्हें वेलकम करना चाहिए, उन्हें हम सुने, उन्हें हम देखें। वो हमें हमसे मिलने आ रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साइंस कॉलेज कल सुबह 9 बजे पहुंचे। साइंस कॉलेज के मैदान रायपुर में हम पहुंचे। 2 दिन पूर्व छावनी थाना क्षेत्र में हुए 2 गुटों की झड़प के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसे देखते हुए पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया था। रात के वक्त छावनी थाने का घेराव भी किया गया। पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रण में कर प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया।
पुलिस कप्तान द्वारा किसी भी प्रकार के उपद्रव से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले को लेकर दुर्ग एसपी शलभ सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष इस प्रकार से दी है। छावनी थाना क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल के बाहर कुछ उपद्रव करने का प्रयास किया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। जिनके खिलाफ शिकायत मिली है उनको पूछताछ के लिए भी बुलाया गया, कुछ लोगों को हिरासत में भेजा गया है और लगातार हमारी पेट्रोलिंग उस एरिया में चल रही है। एक्स्ट्रा बल, एक्स्ट्रा फोर्स भी हमने उस क्षेत्र में लगा करके रखा है। अभी स्थिति नियंत्रण में है और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि सामाजिक सौहार्द बना करके रखें और जो भी ऐसे लोग हैं, ऐसे तत्व हैं जो शांति भंग करने का प्रयास करेंगे, उनके विरुद्ध पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगी। इसी के साथ ही लेंगे आपसे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।